Welcome to the Economics Exchange. Today we will talk about the PM Street Vendors Atmanirbhar Nidhi, PM Swanidhi. Basically, it was a special microcredit facility for street vendors for making them self-reliant under Atmanirbhar Bharat. देखिए बेसिकली स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं वो इंडिया में अर्बन इनफॉर्मल इकोनॉमी को बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं उनको चलाने में, जो कि बहुत अफोर्डेबल रेट्स पर डोर स्टेप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, गुड्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे हम उनको बोलते हैं हॉकर्स, ठेले वाला, रेडी वाला और ठेपली वाला, अलग अलग एरिया में अलग अलग कंटेक्स्ट में। और जिसमें वो वेजिटेबल्स, फ्रूट, रेडी टू ईट, जितने भी स्ट्रीट फूड्स होते हैं, चाय होती है, ब्रेड्स, एग्स, टेक्सटाइल्स, अपैरल, फुटवियर, ये सब प्रोवाइड करता है। सर्विसेज की अगर हम बात करें तो जैसे बार्बर शॉप है, कॉबलर है, पान शॉप है, ये सभी लोग एक तरह से स्ट्रीट वेंडर्स में ही आते हैं। तो देखिए बेसिकली कोविड-19 पैंडेमिक जो है उसने इनके जो लाइवलीहुड था उसको बहुत एडवर्सली इम्पैक्ट किया। जो इन लोगों के पास एक बहुत छोटा सा कैपिटल बेस होता है जिससे ये लोग अपना काम करते हैं, तो इसलिए उस जो पैंडेमिक था उसमें उनका जितना भी कैपिटल थी वो खुद के काम में ही पूरी कंज्यूम हो गई। तो उनको एक अर्जेंट नीड थी, एक जिससे उनको क्रेडिट प्रोवाइड किया जा सके, एक वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड किया जा सके, जिससे वो अपना बिजनेस वापस से स्टार्ट कर सके। तो इसके लिए इसको स्टार्ट किया गया पीएम स्वनिधि स्कीम को। देखिए बेसिकली ये स्कीम जो थी सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी, जो कि फुली फंडेड थी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जिसके अभी मिनिस्टर हैं श्री मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर इज द सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ MHOUA, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। देखिए बेसिकली इस स्कीम के जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो था 10,000, 20,000, 50,000 अलग अलग ट्रेंच में वर्किंग कैपिटल फैसिलिटेट करना, रेगुलर पेमेंट्स जो करेंगे उनको इंसेंटिवाइज करना और डिजिटल ट्रांजेक्शन को रिवॉर्ड करना। देखिए बेसिकली मोदी जी का डिजिटल इंडिया का जो सपना है उसी के तहत उसमें से एक ये स्कीम इनके लिए एक फैसिलिटी प्रोवाइड की गई। अगर वो डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हैं तो उनको रिवॉर्ड दिया जाए। ठीक है, तो बेसिकली इसके जो प्रोडक्ट्स थे वो थे, फर्स्ट ट्रेंच में जब ये आया, जब पहली बार जब ये आया तो इसमें 10,000 रुपये तक की वर्किंग कैपिटल दी जा रही थी। सेकेंड ट्रेंच में मिनिमम 15,000, मैक्सिमम 20,000। थर्ड ट्रेंच जब आया तो उसमें मिनिमम 30,000, 50,000 दी गई। बट इसका जो टेनर था, इसका रिपेमेंट जो टेनर था फर्स्ट ट्रेंच और सेकंड ट्रेंच का था 1 ईयर और थर्ड ट्रेंच का था 3 ईयर्स। ठीक है, क्योंकि अमाउंट ज़्यादा हो गया तो वो 1 साल में पे नहीं कर सकते, इसलिए इसकी 36 मंथ्स में इसको रिपेड करना था। ठीक है, और इस लोन के लिए किसी तरह का कोई कोलेट्रल नहीं देना था लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस को। और इसके अलावा अगर कोई वेंडर टाइमली अगर पेमेंट कर देता है या पहले पेमेंट कर देता है, मान के चलिए 12 मंथ्स का रिपेमेंट टेनर है, अगर वो 10 मंथ्स में भी पेमेंट कर देता है तो उस पर किसी तरह का कोई चार्ज पे नहीं होगा। नो प्री पेमेंट पेनल्टी विल बी चार्ज्ड फ्रॉम देम, और वो नेक्स्ट साइकिल के लिए एलिजिबल हो जाएगा। मान के चलिए उसने एक बार 10,000 रुपये ले लिए हैं, ठीक है, अगर वो जल्दी पेमेंट कर देता है तो अगला ट्रेन जो रहेगा 15 से 20,000 रुपये वाला, उसके लिए वो एलिजिबल हो जाएगा। इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज एज पर आरबीआई गाइडलाइन और बैंक्स की जो प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट थी उसी पर ही दिया जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट सब्सिडी, इसमें एक इंटरेस्ट सब्सिडी का भी क्लॉज रखा गया। मान के चलिए कोई भी वेंडर अगर कोई लोन अवेल करता है बैंक से, उसको लोन मिलता है तो उसमें एक इंटरेस्ट सब्सिडी 7% की इंटरेस्ट सब्सिडी भी दी जाएगी। मान के चलिए 100 रुपये किसी वेंडर ने लिए हैं तो उसके पास 7 रुपीज़ की इंटरेस्ट सब्सिडी आएगी, 7 रुपये बैंक की गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। ठीक है, बट सब्सिडी दी जाएगी, ये दी जाती क्वार्टरली। ठीक है, जिसके लिए बैंक को 30 सब्सिडी के लिए हर क्वार्टर एंड पर, चाहे वो 31 जून है, 30 सितंबर है, 31 दिसंबर है, 31 मार्च है, तो ये बैंक की तरफ से जो भी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है उनकी तरफ से क्वार्टरली क्लेम गवर्नमेंट से किया जाता था जब वो इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड करते थे। बट इसके लिए इंटरेस्ट सब्सिडी उन्हीं बोरोवर्स को प्रोवाइड की जाती थी जो कि अकाउंट्स स्टैंडर्ड होते थे, केवल उन्हीं के लिए, नॉन एनपी अकाउंट। ऐसा नहीं है कि मान के चलिए आपने पैसा ले लिया और आपने वो पैसा चुकाया भी नहीं और उसके बाद गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट सब्सिडी भी दे रही थी, नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। और उसी मंथ्स के लिए दी जाती थी। मान के चलिए 5 मंथ्स हो चुके हैं और 3 मंथ्स में आपका 1 मंथ आपने चुकाया और अगले 4 महीने आपने पैसे नहीं दिए, अकाउंट आपका एनपी हो गया, तो आपको उस कंडीशन में इंटरेस्ट सब्सिडी नहीं दी जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रमोट डिजिटल ट्रांजेक्शन्स बाय वेंडर्स। अगर वेंडर्स डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसको प्रमोट किस तरीके से किया जाए, उसके लिए एक यहाँ पर फैसिलिटी रखी गई। अगर उनको कैशबैक दिया जाएगा, अगर वो कोई भी 25 रुपये से ऊपर का ट्रांजेक्शन करते हैं, चाहे वो पे आउट हो चाहे वो रिसिट हो, तो उनको 50 रुपये से लेकर 100 रुपये तक का मंथली
कैशबैक दिया जाए। अब कैशबैक का क्या फैसिलिटी थी, किस तरीके से दिया जाए, मान के चलिए फर्स्ट ट्रांजेक्शन 50 ट्रांजेक्शन्स जो होंगे उसमें आपको 50 रुपीज़ मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जब 50 होंगे तो उसमें 25 रुपये मिलेंगे। मतलब अगर 100 ट्रांजेक्शन हो गए हैं आपके, 50 ये और 50 ये, तो आप 75 रुपीज़ के लिए एलिजिबल हो गए हैं। बट नेक्स्ट अगर 100 ट्रांजेक्शन आप कर देते हैं तो आपको और 25 रुपये, मैक्सिमम 100 रुपीज़ था, इसमें मिनिमम 50 रुपीज़ था। ओके, तो 100 ये और 100 ये, अगर आप 200 ट्रांजेक्शन कर देते हैं, यू विल बी एलिजिबल फॉर द 100 रुपीज़ कैशबैक फ्रॉम द गवर्नमेंट। ओके, तो इस तरीके से इसमें डिजिटल ट्रांजेक्शन को प्रमोट करने के लिए भी क्लॉज रखा गया। ओके, क्रेडिट गारंटी की हम बात करें तो क्रेडिट गारंटी CGTMSE में पूरा लोन कवर होता था, पूरा पोर्टफोलियो इसका CGTMSE के थ्रू कवर होता था, जिसमें बैंक्स इंडिविजुअल नहीं करके बैंक अपना पोर्टफोलियो, अगर कोई लोन NPA होता था तो उस पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग वो गवर्नमेंट के पास 3 इंस्टॉलमेंट्स में पैसा मिलता था उनको, वो अपना क्लेम देते थे CGTMSE को। ओके, इसके लिए कोई फ़ी नहीं पे करनी पड़ती थी, विदाउट एनी फी CGTMSE में ये कवर था। बेसिकली अगर आपको CGTMSE के बारे में नहीं पता तो आप हमारा ये वीडियो जाकर देख सकते हैं। ओके, देखिए अगर हम इसके एनेक्सर की बात करें तो किस तरीके से पे इंटरेस्ट था इसका, EMI किस तरीके से, इंटरेस्ट सब्सिडी कैसे वर्क करती है, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। मान के चलिए किसी को 10,000 रुपये का लोन मिला है, ठीक है, तो उसका जो प्रिंसिपल होगा, और हम इलस्ट्रेशन मान के चलते हैं 24% इंटरेस्ट रेट है, बाकी इतना था नहीं, 9.5, 9, 10 इतना इंटरेस्ट रेट रहा था उसमें। तो 746 का प्रिंसिपल, 200 रुपीज़ इसका इंटरेस्ट, तो ये हुआ आपका टोटल EMI जो है 946 की। बट अगर कोई पर्सन अपना अकाउंट सही से चला रहा है तो उसका इंटरेस्ट सब्सिडी आई 7% के अकॉर्डिंग 58 रुपीज़ उस एक मंथ की, ठीक है। और उसमें 200 ट्रांजेक्शन, 25 रुपये से ऊपर के 200 ट्रांजेक्शन अगर उसने कर दिए हैं डिजिटली तो 100 रुपीज़ को कैशबैक मिलेगा। तो उसको जो टोटल बेनिफिट हुआ वो हुआ 158 का। तो देखिए 946 उसकी EMI थी और उसमें 158 उसको बेनिफिट हुआ, तो टोटल उसको जो एक तरह से देना रहेगा वो रहेगा 788 रुपीज़, ठीक है। इसी तरीके से पूरे EMIs में 12 EMIs जो एक साल का जो इसका टेनर था उसी तरीके से चलेगा। तो हम लास्ट में अगर इसका इलस्ट्रेशन देखें तो किस तरीके से, मान के चलिए 10,000 रुपये तो उसका प्रिंसिपल बना, 1348 रुपये उसका इंटरेस्ट बना, तो टोटल जो EMI होगी, जो टोटल उसको पे आउट करना रहेगा वो रहेगा 11,349 रुपये। अगर इंटरेस्ट सब्सिडी उसको मिलती है तो 402 रुपये, और कैशबैक हर महीने अगर 100 रुपीज़ कैशबैक आता तो 1200 रुपीज़ ये मिल जाएगा उसको। टोटल उसको जो बेनिफिट हुआ वो 1602 का। ओके, अगर हम देखें, अगर 12 महीने का हम रजिस्ट्रेशन निकालें तो 11,349, 11,349 उसका टोटल पे आउट बनता है, जिसमें से उसको 1602 ये पैसा उसको वापस मिलेगा, तो उसको बचा 9747। तो बेसिकली उसने जो पैसा लिया है 10,000 रुपये उससे भी ये पैसा कम है। तो ये गवर्नमेंट की PM स्वनिधि की स्कीम थी। देखिए बेसिकली इसका मैं आपको बता देता हूँ कि ये ट्रेंच किस तरीके से दिए जाते थे। देखिए जब कोई पर्सन 10,000 रुपये का लोन ले लिया उसने और उसने फुली रिपेड कर दिया उसको, और उसको चाहिए कि मेरे को इन्हेंस करने के लिए और कैपिटल चाहिए, वर्किंग कैपिटल और चाहिए अपना बिजनेस इन्हेंस करने के लिए, तो बैंक उसको या कोई भी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है उसको सेकंड रेंज में दे देता था, जिसमें मिनिमम 15,000 और मैक्सिमम 20,000 तक का लोन वो दे सकते थे, ठीक है। और अगर वो सेकंड भी अच्छे से कर दिया तो उसको थर्ड रेंज के लिए वो एलिजिबल हो जाता है, जिसमें मिनिमम 30,000 मैक्सिमम 50,000 रुपीज़ का लोन दिया जा सकता था। ओके, ये एक साल का इनका टेनर था। फर्स्ट और सेकंड जो ट्रेंच था 10,000 रुपये 20,000 रुपये का इसका ट्रेंच जो था, इसमें एक साल का रिपेमेंट पीरियड था और इसका 3 इयर्स का रिपेमेंट पीरियड था। ओके, अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।